जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 17 अप्रैल 2023 से लेकर 23 अप्रैल 2023 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपकी राशि के लिए। लेकिन उससे पहले यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले इस सप्ताह के व्रत, पर्व और त्योहार। सबसे पहले 17 अप्रैल को सोम प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। 18 अप्रैल को जो लोग मासिक शिवरात्रि का व्रत रखते हैं वो इस दिन इस व्रत को रख सकते हैं। उसके बाद में 20 अप्रैल को अमावस्या, जी हाँ, वैशाख मास की पितृ कार्य के लिए अमावस्या की पूजा की जाएगी। 22 अप्रैल को बहुत ही पावन त्योहार है जिसे हम अक्षय तृतीया कहते हैं। अक्षय तृतीया, जी हाँ, अक्षय तृतीया पे धन प्राप्त हेतु बहुत सारी उपाय किए जाते हैं। साथ ही साथ अक्षय तृतीया पे बहुत सारे ऐसे कार्य भी किए जाते हैं जिसमें हमारे पुण्य कर्मों का क्षय नहीं होता। उसी दिन 22 अप्रैल को ही देवगुरु बृहस्पति कर रहे हैं राशि परिवर्तन और आ रहे हैं मीन राशि से निकलकर मेष राशि में। ये तो था व्रत, पर्व और त्योहार। आइए अब जान लेते हैं कि इस ग्रह गोचर में इस सप्ताह में क्या क्या परिवर्तन आएंगे आपकी राशि के लिए, क्या रखनी है सावधानियां, क्या कर सकते हैं हम महत्वपूर्ण काम और कौन कौन से हो सकते हैं हमें लाभ। आइए सबसे पहले चर्चा का विषय बनती है आपकी राशि। तो चलिए अब बात करते हैं सिंह लगन वाले जातकों के लिए क्या रहने वाली है ग्रह गोचर की स्थिति। सबसे पहले सिंह लगन की अगर हम बात करें, आपके कुंडली के तीसरे भाव में केतु का गोचर चल रहा है। कुंडली के सप्तम भाव में शनिदेव स्वराशि होकर विराजमान हैं। वहीं अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति, नवम भाव में सूर्य, बुध और राहु का गोचर है। दशम भाव में शुक्र स्वराशि के विराजमान हैं तथा एकादश भाव में मंगल का गोचर चल रहा है। इसके अलावा चंद्रमा इस सप्ताह गोचर भ्रमण करेंगे आपकी कुंडली के सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव और दशम भाव के अंदर। तो आइए जानते हैं कि इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आपके पिता से आपके रिलेशन और ज्यादा अच्छे होंगे और मजबूत होंगे, लेकिन कुछ मायने में कुछ दिनों में जब सूर्य को ग्रहण लगेगा तो उस समय थोड़ा सा आपको अपने फादर की हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करें तो जिन लोगों को हड्डियों से जुड़े हुए रोग हैं उनको भी थोड़ी हिदायत बरतने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव यानी कि आपके सुख, समृद्धि, वाहन के बारे में। तो अगर हम इसकी बात करें तो इस सप्ताह आपको इन सभी चीजों को मिलने की संभावनाएं बनती हैं। साथ ही साथ जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं या इससे जुड़े हुए बिजनेस में इन्वॉल्व हैं किसी भी तरह से, तो उन लोगों के लिए ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं आपकी माता के बारे में, क्योंकि चतुर्थ स्थान से ही माता को भी देखा जाता है। तो अगर आपकी माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था तो उसमें भी सुधार आता हुआ दिखाई देगा। जो लोग वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते थे या फिर जिन्हें विदेश जाने के लिए बड़े लंबे समय से इंतजार था, तो वो अब इस सप्ताह में अपने कार्य को कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके संतान पक्ष के बारे में। तो दोस्तों, संतान की दृष्टि से ये सप्ताह थोड़ा सा शुरुआती दौर में चिंताजनक हो सकता है। बच्चों की हेल्थ इस समय में थोड़ी खराब रह सकती है। वहीं इसके विपरीत अगर हम बात करें इस सप्ताह के अंत की, तो उस समय में आप लोगों के बच्चों की हेल्थ तो इम्प्रूव होगी, लेकिन जिन लोगों के बच्चे उनकी बात नहीं मानते उनमें और उद्दंडता बढ़ती हुई दिखाई देगी। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए ये सप्ताह बहुत ही मूल्यवान रहने वाला है। इस सप्ताह में आप लोग अपने
शिक्षा से संबंधित कार्यों को संपूर्णता से कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर आप किसी हायर स्टडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो दाम्पत्य जीवन के बारे में अगर हम बात करें तो आपके सप्तम भाव में अभी शनि स्वराशि के विराजमान है। हो सकता है आपका जीवन साथी इस समय एक शांति चाहता हो। आपके जीवन साथी की विरक्ति आपको परेशान कर सकती है। आपके जीवन साथी की सोच बड़ी चिंताजनक आपके लिए हो सकती है। हो सकता है आपके जीवन साथी का इस समय में, क्योंकि इस सप्ताह के शुरुआत में यहाँ पर आपके जीवन साथी के भाव में बनेगा विषयोग, जिसके कारण उसकी मनोस्थिति या फिर मैं कहूँ डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इन सभी से बचने के लिए आपको शनि के मंत्रों का जाप करना चाहिए। शनि के दान इस परिस्थिति में नहीं किए जाएंगे। अब बात करते हैं आपके व्यवसाय के बारे में। तो जो लोग स्त्रियों से जुड़े हुए कार्यों में लगे हुए हैं, जैसे फैशन डिजाइनिंग की चीजें बनाते हैं, कपड़े का काम करते हैं, ज्वेलरी का काम करते हैं, पर्स का काम करते हैं, किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य जिसमें स्त्रियों की चीजों का इन्वॉल्वमेंट होगा, आपके लिए लाभकारी रहेंगे। इस समय में ज्वेलरी के व्यापारी जो डायमंड, हीरे, जवाहरात इत्यादि का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही शुभ रहने वाला है। सौंदर्य प्रसाधन से जुड़े हुए बिजनेस बढ़ते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ जो लोग इस समय शिक्षा के क्षेत्र में हैं या फिर मैं कहूं कि किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन ले रहे हैं, उनके लिए भी ये सप्ताह एक अच्छा अवसर लेकर आएगा। जॉब यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो इस समय में आप सोच सकते हैं, लेकिन कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले आप किसी से सलाह अवश्य ले लें। अब जिन लोगों की बड़े लंबे समय से वेट कर रहे थे, प्रमोशन नहीं हो पा रही थी, तो इस सप्ताह में आपके प्रमोशन के चांसेस भी बनते हुए दिखाई देते हैं। लकी कलर इस सप्ताह रहने वाला है आप लोगों के लिए डार्क येलो कलर, और लकी नंबर आपके लिए रहेगा नंबर 1। दोस्तों, ये तो था आपका साप्ताहिक राशिफल, लेकिन हर व्यक्ति के अलग कर्म हैं, अलग ग्रह हैं, अलग नक्षत्र हैं। गोचर का प्रभाव निश्चित तौर से आपके जीवन पर पड़ता है, लेकिन क्या, कितना, कब और कैसे, ये सभी आपकी अपनी व्यक्तिगत कुंडली पर निर्धारित करता है। यदि आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है, या फिर मैं कहूँ कि ऐसी चीज़ें जो आप चाहकर भी नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहे, बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद भी सफलता हासिल नहीं हो रही, या काम बनते बनते लास्ट में आकर बिगड़ जाते हैं, तो हो सकता है कि आपके ग्रह नक्षत्रों की कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको समझ में नहीं आ रही है। तो घबराइए मत, हम यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए तत्पर हैं। आप हमसे ज्योतिषीय सलाह ले सकते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये सभी करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉल करना होगा, अपॉइंटमेंट फिक्स करना होगा। तो देरी और दूरी किस चीज़ की है? फ़ोन उठाइए, नंबर घुमाइए, नंबर लगाइए और बात कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए जय माँ भगवती।